बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था। वह सभी जानवरों का ध्यान रखता और जंगल में शांति बनाए रखता था। लेकिन एक दिन बूढ़े शेर की मृत्यु हो गई और जंगल के जानवरों को एक नए राजा की जरूरत महसूस हुई। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि नए राजा का चुनाव एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। सभी जानवरों को यह प्रतियोगिता जीतने का मौका दिया गया। प्रतियोगिता का नियम यह था कि जो जानवर सबसे बहादुर, बुद्धिमान और तेज साबित होगा, वही जंगल का अगला राजा बनेगा। पहली परीक्षा थी बहादुरी की। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले जानवरों को एक खतरनाक नदी को पार करना था, जिसमें तेज धारा थी और पानी में कई मगरमच्छ थे। बाघ, जो बहुत शक्तिशाली था, सबसे पहले नदी में कूदा और अपनी पूरी ताकत से तैरने लगा। मगरमच्छों ने उसे घेर लिया, लेकिन बाघ ने उन्हें हराकर नदी पार कर ली। दूसरी परीक्षा बुद्धिमानी की थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक कठिन पहेली छुपाई गई थी, और जो भी जानवर उसे हल करेगा, उसे अगली परीक्षा के लिए चुना जाएगा। हाथी ने अपने अनुभव और समझदारी से पहेली हल कर दी और तीसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़ गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी तेजी की। जंगल के सबसे तेज जानवरों को दौड़ लगानी थी। दौड़ में चीता, हिरण और बंदर ने हिस्सा लिया। सभी जानवर तेजी से दौड़े, लेकिन अंत में चीता सबसे तेज साबित हुआ और उसने दौड़ जीत ली। अब समस्या यह थी कि तीनों जानवरों ने अलग-अलग परीक्षाओं में जीत हासिल की थी, इसलिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन राजा बनेगा। तब एक बूढ़े और समझदार कछुए ने सुझाव दिया कि जंगल का नया राजा वही बनेगा जो इन तीनों गुणों को एक साथ दिखा सके: बहादुरी, बुद्धिमानी और तेजी। जानवरों ने फैसला किया कि वे मिलकर काम करेंगे और जंगल का नेतृत्व एक समूह के रूप में करेंगे, जिसमें बाघ की बहादुरी, हाथी की बुद्धिमानी और चीते की तेजी का संतुलन होगा। इस तरह जंगल में एक नई व्यवस्था बनी, जहां सभी जानवर मिलकर फैसले लेते और जंगल में शांति और संतुलन बनाए रखते। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समूह में ताकत, समझदारी और गति जैसे गुणों का संतुलन होना जरूरी है। मिलकर काम करने से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी करें।